सोच के देखो, मैच का लास्ट ओवर है और 6 रन चाहिए। स्ट्राइकर एक डेंजरस बैट्समैन है और उसने एक शॉट मारकर ये सोचा कि ये तो इजी 2 रन है, लेकिन तुम जैसे एक फील्डर ने लाइटनिंग की स्पीड से बॉल उठाई और एक परफेक्ट थ्रो से उसे रन आउट कर दिया और आपने मैच जितवा दिया और सब लोग तुम्हारे नाम की तारीफ कर रहे हैं। साउंड्स लाइक अ ड्रीम ना? लेकिन अगर तुम्हारी फील्डिंग अभी एवरेज है तो ये ड्रीम तुम्हारी कभी रियलिटी नहीं बनेगा। बट डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 90 डेज का एक ऐसा मास्टर प्लान देने वाला हूँ जो तुम्हारी फील्डिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ये वीडियो तुम्हारे लिए स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ बेसिक ड्रिल्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। ये एक ऐसा रूटीन होगा जो तुम्हें सिर्फ 3 महीने में एक प्रो लेवल फील्डर बना देगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ऐसी ड्रिल्स और टिप्स बताऊंगा जो शायद ही किसी ने आपको पहले बताई होगी। बहुत सारे प्लेयर्स सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग पे फोकस करते हैं लेकिन कोई फील्डिंग को सीरियसली नहीं लेता, जबकि सच ये है कि अच्छे फील्डर्स हमेशा टीम के हीरो बनते हैं। रविंद्र जडेजा, AB डिविलियर्स और पोलार्ड जैसे प्लेयर्स की पहचान सिर्फ उनके शॉट से नहीं, उनकी फील्डिंग से भी है। अब तुम सोच रहे होंगे कि इतना फास्ट कैसे इंप्रूव किया जाए। सिंपल, फॉलो दिस 3 मंथ प्लान। पहले मंथ में सिर्फ बेसिक्स पे काम करना है लेकिन विद कंसिस्टेंसी। बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे तो एडवांस फील्डिंग सीख के भी क्या फायदा। तुम्हें कैचिंग, थ्रोइंग और ग्राउंड फील्डिंग को परफेक्ट बनाना है। एक और प्रो टिप जो बहुत कम लोग जानते हैं, कैचिंग करते वक्त कभी भी बॉल के साथ मूव मत करना। हमेशा पोजीशन पे पहुंच के स्टेबल होकर कैच लो। इससे तुम्हारे कैच ड्रॉप होने के चांसेस 90% तक कम हो जाएंगे। अब ड्रिल्स जो तुम्हें करनी है इस मंथ, पहले ड्रिल आती है हाई कैच ड्रिल। इसके आपको 50 रैप्स करने हैं पर डे। दूसरी ड्रिल आती है ग्राउंड फील्डिंग। इसके आपको 30 रैप्स मारने हैं पर डे। हमारी तीसरी ड्रिल आती है वॉल ड्रिल। एक टेनिस बॉल को वॉल पे मारो और फास्ट रिफ्लेक्सेस के साथ उसे कैच करो। इसके भी आपको 100 रैप्स करने हैं पर डे। जब तुम ग्राउंड फील्डिंग करते हो तो तुम्हारे फुटवर्क की स्पीड काफी मैटर करती है। सबसे बड़ी मिस्टेक तो लोग ये करते हैं कि सिर्फ हाथों से बॉल उठाना सीखते हैं, बट रियलिटी ये है कि अगर तुम्हारे पैर फास्ट नहीं होंगे तो तुम कभी भी एक अच्छे फील्डर नहीं बन पाओगे। सेकंड मंथ में हम फोकस करेंगे तुम्हारी स्पीड और एजिलिटी पे, क्योंकि फील्डिंग सिर्फ कैचिंग का नाम नहीं है, ये तुम्हारे रिएक्शन टाइम और मोमेंटम स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तुम्हें अपना रिएक्शन टाइम को कम करना है और फास्ट मोमेंटम को डेवलप करना है। ड्रिल्स जो तुम्हें इस मंथ ऐड करनी है, पहली ड्रिल आती है एजिलिटी लैडर्स। इसको आपको 10 मिनट करना है पर डे। दूसरी ड्रिल आती है स्प्रिंट। 20 मीटर स्प्रिंट के आपको 5 सेट मारने हैं। तीसरी ड्रिल आती है 4 डायरेक्शन रिएक्शन ड्रिल। किसी फ्रेंड को बोलो कि रैंडम डायरेक्शन में बॉल फेंके और तुम्हें उस डायरेक्शन में स्प्रिंट करके बॉल पकड़नी है और विकेट की तरफ फेंकनी है। इसके आपको 20 रैप्स करने हैं पर डे। एक प्रो लेवल फील्डर का एवरेज रिएक्शन टाइम 0.25 सेकंड्स होता है। अगर तुम अपना रिएक्शन टाइम इंप्रूव कर लोगे तो तुम उन इम्पॉसिबल कैचेस को इजीली ग्रैब कर पाओगे जो नॉर्मली लोग छोड़ देते हैं। अब तक तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रांग हो चुके हैं, स्पीड और एजिलिटी इंप्रूव हो चुकी है। अब टाइम है स्पेशलाइज करने का, क्योंकि हर एक फील्डर एक स्पेशल पोजीशन पे बेस्ट होता है। पॉइंट, कवर, स्लिप या बाउंड्री। तुम्हें अपनी बेस्ट पोजीशन को आइडेंटिफाई करके उस पोजीशन की ड्रिल्स को परफेक्ट करना है। ड्रिल्स जो तुम्हें ऐड करनी है इस मंथ, पहली ड्रिल आती है स्लिप कैचिंग ड्रिल। आपको इस ड्रिल के 50 रैप्स मारने पर डे। दूसरी ड्रिल आती है बाउंड्री कैचिंग ड्रिल। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ इस ड्रिल की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अकेले ये ड्रिल नहीं होने वाली। अपने दोस्त को बोलो कि वो बाउंड्री पे बॉल थ्रो करेगा और आपको उसे कैच करना है। आपको इसके 30 रैप्स मारने हैं पर डे। लास्ट ड्रिल आती है डायरेक्ट हिट ड्रिल। डिफरेंट एंगल से थ्रो करने की प्रैक्टिस करो विकेट पर और आपको इसके 20 रैप्स मारने हैं पर डे। जब तुम्हें इंप्रूवमेंट नहीं दिखती है ना तो तुम्हारा मोटिवेशन डाउन होने लगता है, लेकिन मैं तुम्हें एक सिंपल सॉल्यूशन देता हूँ। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। हर 10 दिन में अपने ड्रिल्स का रिकॉर्ड रखो और देखो कि कैसे तुम फास्ट इंप्रूवमेंट कर रहे हो। अगर तुमने ये 90 डेज का रूटीन प्रॉपर्ली फॉलो किया तो तुम देखोगे कि तुम्हारी फील्डिंग की स्किल्स ड्रास्टिकली इंप्रूव हो चुकी हैं। तुम सिर्फ एक एवरेज प्लेयर नहीं बल्कि टीम के एक वैल्यूएबल मेंबर बन चुके होंगे। अब तुम्हारे अंदर एक नया लेवल का कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। जो कैचेस पहले मुश्किल लगते थे अब वो इजी लगने लगेंगे। तुम वो प्लेयर बन चुके होंगे जिसे हर टीम अपनी टीम में रखना चाहेगी। अगर तुम सच में अपनी फील्डिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो ये 90 डेज प्लान को अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाओ। और अगर तुम एक बिगिनर हो और अपने बैटिंग को सुधारना चाहते हो तो ये वाली वीडियो जरूर से देख लेना।